अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार व क़ीना अज़ाबल क़ब्र व क़ीना अज़ाबल हश्र व क़ीना अज़ाबद दारीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन व स्वहबिही अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह का शुक्र है कि हर महीने की चांद जुमेरात को अल्लाह ने हम सब पर ये करम किया है कि हम यहाँ इस दयारे मोहब्बत में जमा होकर उसका और उसके प्यारे हबीब का जिक्र करते हैं। और मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ, फिर से अपनी बात को एक जुमले में दोहराता चलूं कि मैं इस बात को यकीनी तौर पर जानता हूं कि इन आस्थानों पर वही आ सकता है जिन्हें अल्लाह आने की इजाजत अता फरमाता है। पास होने से हाजिरी का शर्फ मिले ये जरूरी नहीं है, और दूर रहकर भी हाजिरी से महरूम रहे ये हो नहीं सकता। अबू जहल करीब था सरकार से, फैज नहीं ले सका, और उवैसे करनी करन में बैठे थे, मगर मुस्तफा के प्यारे हो आका से बड़ी मोहब्बत करते। और बंदे इस बात को आज ये हकीकत जानते हैं कि बड़े बड़े बादशाहों ने दुनिया पर हुकूमत की, बड़े बड़े सलातीन वक्त गुजरे, कई मुरब्बा मील उनकी जागीरें थी, कई किलोमीटर पर उनकी रियासत फैली हुई थी। मगर आज कई बादशाह ऐसे हैं कि जिनके मज़ारों के अते पते नहीं है, जिनके मज़ारों पर कोई आता जाता नहीं है, मगर रसूल के इन गुलामों की शान ये है कि जिंदगी दरवेशी में गुजारी, मगर आज इनकी तुरबत पर मेले लगे हुए नजर आते हैं। ये अल्लाह के जिक्र की बरकत है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐ मेरे बंदे सुन, तू मेरा जिक्र कर। रब्बे कायनात अल्लाह का जिक्र कर। अल्लाह फिर क्या होगा? ऐ बंदे तू मेरा जिक्र आम करेगा, फिर मैं अपने बंदों में तेरा जिक्र करता रहूं। अच्छा, हमारी कैपेसिटी कितनी है? हम नमाज पढ़े अल्लाह का जिक्र, बयान में आ जाए अल्लाह का जिक्र, कुरान पढ़े अल्लाह का जिक्र, मगर वो रब्बे कायनात जब बंदे का जिक्र करेगा, वो कायनात का मालिक है, जमीन की तहत से लगाकर तहतुस्सरा तक उस जात की मिल्कियत है। हम और तू जब जिक्र करेंगे रब का, तो मुसल्ले पर बैठकर घर में करेंगे या मस्जिद में करेंगे?
अल्लाह को हम इतना याद कर सकते हैं, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। क्या समझ में? हम ये अल्लाह से मैसेज ले रहे हैं, रब्बे कायनात कह रहा है कि तू बंदे मेरा जिक्र कर। अल्लाह फिर होगा क्या? फिर कायनात में जहां जहां पर मेरी मिल्कियत है, अब मुझे बता कायनात का ऐसा कौन सा कोना है जहां पर अल्लाह की मालिकी नहीं है? फिर होगा ये कि बंदे तू जिंदगी में जिक्र कर, तेरे जाने के बाद मैं अपने बंदों से तेरा चर्चा करूंगा। हजरत बिशर आफी बहुत बड़े शराबी थे, बहुत बड़े, मगर अल्लाह ने उन्हें हिदायत देना चाहा और इस अंदाज से अल्लाह ने हिदायत दी। हजरत बिशर आफी शराब की हालत में जा रहे हैं और एक कुरान का कागज, कुरान का टुकड़ा जमीन पर गिरा है, मैले मैले कुचेली हालत में। हजरत बिशर ने शराब की हालत में, होश नहीं है, मगर कुर्बान जाओ बिशर की उस अदा पर, शराब का नशा तो तारी है मगर अपने रब को फिर भी नहीं भूले। कुरान का वो टुकड़ा उठाया, घर गए, 4 अशरफिया थी, 2 से गुलाब का पानी खरीदा, 2 से इत्र खरीदा। शराब की हालत में आपने पहले उसे धोया, उसे इत्र की बोतल में डाला, सो गए। सोना बिशर का काम था, किस्मत का जगाना बिशर के खुदा का काम था। हजरत बिशर हाफी नींद में है और आवाज देने वाला आवाज देता है, बिशर उठ, तेरी किस्मत का सितारा अल्लाह ने चमका दिया है। आवाज आई, बिशर उठ, तूने हमारे नाम का अदब किया। पूरा कुरान नहीं, कुरान का एक टुकड़ा जो जमीन पर गिरा था, उठाया, धोया, खुशबू लगाई। आवाज आई, बिशर तूने हमारे नाम का अदब किया है, अब रहती दुनिया तक हम अपने बंदों से तेरे नाम का चर्चा करवाए। हजरत बिशर ने जब ये पैगाम मोहब्बत सुना तो आपने अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर और ऐसी तौबा की कि आपने जिंदगी में फिर कभी पैरों में चप्पल नहीं पहने। लोग पूछते हैं कि आप पैरों में चप्पल नहीं पहनते, फरमाया इतना गुनहगार हूं, अल्लाह की जमीन पर चप्पल पहनकर चलूं? आप देखिए अल्लाह दिल कैसे बदलता है। उसके एक नाम का अदब किया, अल्लाह ने मर्तबे बुलंद। और हजरत बिशर को बिशर हाफी क्यों कहा जाता है मालूम है? हाफी कहते हैं जो पैरों में चप्पल न पहने। तारीख में आता है कि बिशर हाफी पैरों में चप्पल नहीं पहनते थे और अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया कि जिस रास्ते से हजरत बिशर गुजरने वाले होते, उस रास्ते पर कोई जानवर गंदगी नहीं करता। यानी रास्ता बताता कि ये रास्ते पर अल्लाह के किसी वली की गुजर होने वाली है। आप समझिए अल्लाह की बारगाह में तौबा का मकाम और मर्तबा। अल्लाह जब बंदे का हाथ पकड़ता है ना, तो जमीन से उठाकर उसे अर्श की मंजिलों पे बिठा देता है। हम अपने रब की बारगाह में तौबा नहीं करते, हम अपने रब की बारगाह में उससे माफी नहीं मांगते। हम अपने रब की जमीन पर गुनाह करने के बावजूद भी फख्र से चलते हैं। मैं कहता हूँ बंदे, अल्लाह की जमीन पर गुनाहों का बोझ उठाकर तू चल कैसे पाता है? सोचने वाली बात है। जमीन अल्लाह का, दाना अल्लाह का, पानी अल्लाह का, बंदा सर से लगाकर पैर तक गुनाहों में डूबा हुआ और फिर भी निपट होकर, बेशर्म होकर अल्लाह का उगाया हुआ अनाज भी खा रहा है, अल्लाह का दिया हुआ पानी भी पी रहा है। ऐ बंदे, क्या तुझे तौफीक नहीं होती कि उस सच्चे मालिक की बारगाह में सच्ची तौबा कर? आज हम क्या कहते हैं, ये अल्लाह के वलियों के आस्थानों पर इतनी रौनक क्यों है? मैंने कहा रौनक इसलिए है कि इनकी ज़बानें अल्लाह के जिक्र से तर थी, इनकी ज़बानें अल्लाह के जिक्र से हमा वक्त लबरेज थी। फिर अल्लाह ने कुछ ऐसा इंतजाम किया, ऐ बंदे जिंदगी में तूने मेरा नाम लिया है, अब तेरी तुरबत पर ऐसा मेला लगाऊंगा कि जमाने के बड़े बड़े ताजदार देखकर कहेंगे कि हमारे ताज की क्या हैसियत है, अरे मोहम्मद के गुलाम का तो गुम्बद भी चमकता नजर आ रहा है। ये अल्लाह के दीन का
और अल्लाह के जिक्र का ये एजाज है कि आज गौसे आजम को बगदाद में लेटे हुए जमाना हो गया, मगर आज रानीवाड़ा और मारवाड़ा का मुसलमान भी गौसे आजम का नाम जानता। अच्छा एक बात बताइए, क्या इंटरनेट से आपको मैसेज आया था कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल नूरानी की जात क्या है? क्या किसी ने आपको आकर वही सुनाई थी कि गौसे आजम कौन है? बगदाद में सो रहे हैं, कई किलोमीटर का फासला, मगर मारवाड़ा में बैठकर मुसलमान सुन्नी उनका नाम सुनकर बचल जाता है। आखिर बात क्या है? अल्लाह कह रहा है कि तू जानता नहीं है बंदे, अभी भी नहीं समझा। अब्दुल कादिर ने जिंदगी मेरे नाम पर कुर्बान कर दी, अब रहती दुनिया तक मैं बगदाद वाली सरकार का चर्चा अपने गुलामों से करवाता रहूं। आप क्या समझते हैं? दरख्त के पत्ते खाकर जिन्होंने जंगलों के अंदर इबादत की, कई कई दिन तक कुछ खाने को नहीं मिलता, फिर भी भूखे रहकर प्यासे रहकर अल्लाह का जिक्र किया, फिर अल्लाह ऐसी नेमत अता करेगा या नहीं करेगा? और हमारा हाल क्या है? दाना भी हमारे पास, पानी भी हमारे पास, अच्छे कालीन भी हमारे पास, मस्जिद में एसिया भी हमारे पास, मस्जिद में ठंडा पानी भी हमारे पास, वुजू के लिए अच्छा साफ सुथरा पानी भी हमारे पास, मगर इबादत के लिए हमारा सर सजदे में नहीं झुकता। फिर प्यारे महसूस करना दिल के अंदर कहीं ना कहीं कोई खराबी तो है। मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब मौला मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, ऐ रब, मेरी जात के लिए फख्र करने के लिए ये काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। ऐ मेरे अल्लाह, अली कह रहे हैं, वो अली जो अपनी उंगलियों पर खैबर को नचा देता हो, वो अली जो मोमिन और मुनाफिक की पहचान करवा देता हो, वो अली जिसके बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार हो, वो अली कहते हैं कि या अल्लाह, मेरे फख्र के लिए ये काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं, और मेरे शुक्र के लिए काफी है कि तू मेरा रब है। फख्र और शुक्र में आप फर्क समझे? आप अगर किसी बड़े अफसर के पीए के पास जाए ना, तो वो भी बड़ा चौड़ा होता है। वो कहते हैं ना, चाय से ज्यादा कितली गरम। अरे भाई तू इतनी अकड़ क्यों दिखा रहा? अरे भाई मिनिस्टर का आदमी हूं। उसे फख्र इस बात का होता है कि मैं किसी मंत्री का आदमी हूं। मेरे मौला अली फरमाते, या अल्लाह, मेरे फख्र के लिए ये काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं, और शुक्र, या अल्लाह, ये मेरे शुक्र के लिए काफी है कि तू अली का रब है। क्या समझ में आया? जिसने अल्लाह को समझ लिया वो हैदर कर्रार मौला अली हो गए। जिसने अल्लाह की जात को समझ लिया, अल्लाह के कुर्ब की अहमियत को समझ लिया, वो अबू बकर सिद्दीक हो गए। और जिसने अल्लाह के नाम के डंके बजा दिए, वो अजमेर की सरजमीन पर मोइनुद्दीन अजमेरी ख्वाजा गरीब नवाज हो गए। और जिसने मालवाड़ा और कुर्बो जवाहर में, रानीवाड़ा में अपने नूरे विलायत से दिलों को नूरे दीन अता फरमाया, फिर वो हाजी कादर शाह हो गए। हम कहते हैं यार हाजी कादर की यहाँ क्या मिलेगा? मैंने कहा ये कोई दुकान थोड़ी है, यहाँ पर तुझे कोई सामान मिलेगा किराने का, यहाँ तो वो मिलेगा जो ये लेकर सो रहे हैं। पूछा जाए क्या मिलेगा? हाजी कादर की तुरबत से आवाज आती है कि मेरे दर पे आने वाले मुझसे मांग रसूल की मोहब्बत मांग, अल्लाह की मोहब्बत मांग, बाकी ये औलाद और ये परेशानियां वो तो मेरे दर पे आने के सदक़े में ही अल्लाह दूर फरमा देगा। ये छोटी मोटी चीजें हैं। अल्लाह वालों से मांगना हो तो गरीब नवाज के आसने पर जाकर मांगो। ए गरीब नवाज, जिस तरह आपकी पेशानी पर लिखा था हाजा हबीबुल्लाह, एक नजर डाल दीजिए कि हमारे चेहरे से लोग कहने लगे कि ये भी अल्लाह का महबूब मालूम होता है। हम क्या करते हैं? कारोबार ठीक नहीं है, दुआ कर दीजिए, बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो कहने में नहीं है। ये सारी छोटी छोटी चीजें यहाँ से लगाकर वहां जो काम आएगा वो रसूल की मोहब्बत और अल्लाह के दीन पर कामिल इस्तिकामत है। इसलिए इनके आस्थानों पर वो मांगो जिसके ये स्पेशलिस्ट है। अल्लाह की बारगाह में मिलकर दुआ है कि मौला हम सबको
तौबतन नसूहा की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल साली की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना, एक मरतबा सब मिलकर तौबा कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, खड़े होकर सलातो सलाम पेश करें।